हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स गैलरी। अगर आप क्लास 11th या 12th में इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी या कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन यू आर अ राइट प्लेस। यहाँ हम कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ समझाएंगे, ताकि आप एग्जाम में टॉपिक को सिर्फ रट के ही ना जाएं, कॉन्सेप्ट्स को भी अंडरस्टैंड करें। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। बताना चाहूँगी कि अपने वीडियोस में इकोनॉमिक्स के एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं लेके आती हूँ आप लोगों के लिए बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस को, ताकि आपको ये पता चल सके कि हमें स्ट्रेटजी क्या यूज़ करनी है, किस तरीके से हमने एग्जाम को क्रैक करना है, बोर्ड किस टाइप के क्वेश्चन जो वो पूछ रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। एंड एक बात और जो मैं कहना चाहूँगी आप लोगों से, आई एम वेरी श्योर बाय द एंड ऑफ द वीडियो this topic will become much easier for you. So let's learn, understand and grow together with Commerce Gallery. Let's get started. तो आज का जो टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक का नेम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। बात करेंगे देश के ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इंडिया के अंदर। बताना चाहूँगी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में 130 रैंक पे आता है, 133 रैंक पे आता है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ टर्म्स के बारे में और क्या क्या कमियां हैं हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। सबसे पहली टर्म जिसके बारे में बात करेंगे वो होगा ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? आपके देश का जो एक्सपर्टीज पर्सन होता है, यानी आपके देश के डॉक्टर, लॉयर्स, इंजीनियर्स, वो सब क्या कहलाते हैं? आपके देश का ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है। रेफर्स टू एबिलिटी एंड स्किल एंड एक्सपर्टीज, skills and expertise of human beings to contribute to the process of value addition in the economy। तो जितने भी स्किल एंड एक्सपर्टीज पर्सन है जो आपके देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ अ कंट्री। सेकेंड टर्म है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्स तो ठीक है, आपके देश का स्किल एंड एक्सपर्टीज पर्सन ह्यूमन रिसोर्स, लेकिन ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से कनेक्टेड है, यानी आपके देश में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितने डॉक्टर्स, कितने लॉयर्स और कितने इंजीनियर्स हैं। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है जो कहलाता है आपके देश का ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉरी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? सिंपली एडिंग अप ऑफ प्रोसेस है, सिंपली एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल। लाइक मान लीजिए अगर आपके पास 2026 के अंदर इतने डॉक्टर है इंडिया में, 2027 में वो डॉक्टर्स, नंबर ऑफ डॉक्टर्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो वो क्या हो रहा है? देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, देश का ह्यूमन कैपिटल लगातार बढ़ रहा है। ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इसके अंदर, या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसके ऊपर डबल स्टार लगा सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन द ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल तो आपके देश का स्किल, एक्सपर्टीज पर्सन, जो किससे रिगार्डिंग बात करता है? बेसिकली देश में प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी उससे रिगार्डिंग बात करता है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है आपके पास? स्टॉक ऑफ नेशन एंड स्किल एक्सपर्टीज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है। ये बेसिकली कनेक्टेड है आपका प्रोडक्टिविटीज एज अ एंड, यानी देश में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से रिगार्डिंग ये आपका कॉन्सेप्ट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और मेन एम क्या होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का? मेन एम होता है देश में एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना। लेकिन ह्यूमन कैपिटल एज ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपके देश के लोगों के लिए प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट कितना है, वहाँ के देश के लोगों के लिए इक्वालिटी कितनी है, लिबर्टी कितनी है, आपके देश के मेल्स और फीमेल्स दोनों का इक्वालिटी है या नहीं है, पार्टिसिपेशन रेट कितना है। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? आपका ह्यूमन डेवलपमेंट कहलाती हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रेफर्स टू इंडिविजुअल्स एज अ वैल्यूएबल पर्सनालिटी बाय एक्वायरिंग गुड एजुकेशन एंड गुड हेल्थ। तो ये आपका हो जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि वेलफेयर करना, अल्टीमेटली वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग्स एज अ एंड, इसका मेन मोटिव होता है। और ह्यूमन कैपिटल ओवरऑल प्रोस्पेरिटी के ऊपर वर्क करता है, ओवरऑल वेलफेयर के ऊपर काम करता है।
तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन द ह्यूमन कैपिटल। मोस्टली टाइम एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। चलिए नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक आपका है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल क्या होती है? फिजिकल कैपिटल आपकी मशीनरी, किसी भी बिजनेस में जो मशीनें यूज की जाती है, जैसे कि फार्मिंग में ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, या फिर प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, ये सब चीजें जो आप यूज कर रहे हैं, ये फिजिकल कैपिटल कहलाती हैं, जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना बहुत ही आसान काम है। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? आपके देश का स्किल एंड एक्सपर्टीज पर्सन आपका ह्यूमन कैपिटल है, जिसे आप देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते और मार्केट में बेचा भी नहीं जा सकता। जबकि जो फिजिकल कैपिटल होती है कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। अब ब्रेन को हम लोग बेच तो नहीं सकते ना, किसी का इंटेलेक्चुअल बहुत ज्यादा है, हाँ, ह्यूमन कैपिटल सिर्फ अपनी सर्विसेज दे सकता है, इसे बेचा नहीं जा सकता। फिजिकल कैपिटल में भी डेप्रिसिएशन लगता है समय के अनुसार, बाय द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन ह्यूमन कैपिटल में क्या होता है, इसमें भी डेप्रिसिएशन लगता है, लेकिन इस डेप्रिसिएशन को बिकॉज ऑफ द एजिंग, अब लोग बूढ़े हो रहे हैं, बुजुर्ग हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ द एजिंग डेप्रिसिएशन लगता है। लेकिन इट कैन बी रिड्यूस, आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे? बाय द कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। अब सेपरेशन की बात करूं तो फिजिकल कैपिटल क्या होता है? सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर, ऑनर से सेपरेट होते हैं। लेकिन ह्यूमन कैपिटल अपने ऑनर से सेपरेट नहीं होता, आप ब्रेन को उससे सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और बात करें मोबिलिटी की, तो फिजिकल कैपिटल जो होती है उसको ईजिली एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जा सकता है, जबकि ह्यूमन कैपिटल आपका लेस मोबाइल होता है, इतना ईजी नहीं है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना। इसके बीच में आ जाती है रिस्ट्रिक्शंस, कई बारी किसी भी कंट्री के ट्रेड पैटर्न्स की वहाँ पे वो लोग जाना अलाउड करते हैं, नहीं करते, इतना इजी नहीं होता। बेसिकली हम लोग अपने रिलेशनशिप से, अपने फेस्टिव से, अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा बंधे होते हैं, इसलिए माइग्रेशन इतना आसान नहीं होता, इसलिए हम बोलते हैं लेस मोबाइल है ह्यूमन कैपिटल। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं वो है आपका सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो सोर्सेज क्या है ह्यूमन कैपिटल के, या फिर बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स क्या है आपके ह्यूमन कैपिटल के। तो सबसे पहले जो डिटर्मिनेंट्स, अब डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या है? आपका ह्यूमन कैपिटल देश में अच्छा कैसे बनेगा, कैसे बनेगा आप बताएं? जब गवर्नमेंट शिक्षा पे खर्च करेगी, जब गवर्नमेंट हेल्थ पे खर्चा करेगी, तो बस देखिए एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन, अगर आप एजुकेशन पे खर्चा करते हो तो आपके देश के अंदर स्किल और एक्सपर्टीज पर्सन बनते हैं। देखिए सभी महंगी महंगी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाएगी तो वहाँ पे कुछ लोग पढ़ के अच्छे आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, लॉयर्स, इंजीनियर्स बनेंगे, जो कल को देश की प्रोडक्टिविटी या देश की जीडीपी बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो सारा इसमें यही चीज लिखी हुई है कि लेबर स्किल ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन आर मोर देन द एन अनएजुकेटेड पर्सन। तो एक एजुकेटेड पर्सन जो वो ज़्यादा जनरेट कर सकता है इनकम। और इकोनॉमिक्स हमेशा से स्ट्रेस देते आए हैं कि आपको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपेंड करना चाहिए, क्योंकि ये देश के अंदर डेवलपमेंट प्रोसेस को एक्सेलरेट करने का काम करती है। और इस एजुकेशन के ऊपर किया गया खर्चा बहुत ही कम होता है इसके बेनिफिट्स के कंपैरेटिवली। जैसे मान लीजिए आज मेरे मम्मी पापा मेरे एजुकेशन पे खर्चा करते हैं, तो कल को जब आप उसमें रिटर्न लेने जाएंगे, यानी कल को आप कोई जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो जो पैसा आएगा, जो रिटर्न आएगा, वो मैनी टाइम्स होगा जो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। सेम ऐसे ही अगर गवर्नमेंट एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करती है तो वहां से जो स्किल एंड एक्सपर्टीज पर्सन निकलेंगे वो देश को आने वाले लंबे समय तक सर्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक लास्ट लाइन है, मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑफ द एजुकेशन फार एक्सीड द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। तो भाई अगर आपको अभी तक ये वीडियो समझ में आ रहा है या अच्छा लग रहा है तो एक मिनट बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट्स लगता है, बहुत बार वीडियोस डिलीट भी करने पड़ते हैं मुझे। और सबसे बड़ी बात ये जो नोट्स आप लोगों के लिए मैं बना के लेके आई हूँ इसमें बहुत टाइम लगता है। नेक्स्ट आपके पास है एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ। अब एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, अगर गवर्नमेंट आपकी हेल्थ पे खर्चा करेगी, सरकारी अस्पताल अच्छे बनाएगी, मेडिसिन देगी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिसिन भी देती है गवर्नमेंट, तो वो क्या होता है आपका हेल्थ पे खर्चा, क्योंकि एक हेल्दी पर्सन मोर प्रोडक्टिव होता है देन एन अनहेल्दी पर्सन। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर गवर्नमेंट कैसे कैसे खर्चे करती है, जैसे प्रिवेंटिव मेडिसिन, वैक्सीनेशन करती है गवर्नमेंट, बच्चों के वैक्सीनेशन पे कितना पैसा खर्च करती है, क्यों करती है? ताकि हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन हेल्दी बन सके। अगर वो बच्चे हेल्दी होंगे तो कल को वो आने वाले भविष्य में अच्छे हेल्दी इंसान बन सकेंगे जो देश में ज़्यादा सर्व कर सकेंगे। क्यूरेटिव मेडिसिन, गवर्नमेंट एक खर्चा और करती है क्यूरेटिव मेडिसिन।
जैसे देश में अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि कोविड आया था। अब कोविड में गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन का बहुत ही बड़ा खर्चा इनकर किया था, तो उसे हम बोलते हैं ये भी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया एक खर्चा है, जिससे देश का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होता है। सोशल मेडिसिन, अब गवर्नमेंट सोशल मेडिसिन क्या है कि आपकी जो एक हेल्थ कैसी होनी चाहिए, अच्छी हेल्थ के लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी, तो कैंपेन्स लगा सकती है गवर्नमेंट, ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे कि आपको अपनी हेल्थ को अच्छा किस तरीके से मेंटेन रखना है, ताकि आप आने वाले टाइम में अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाओ देश के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अगर आप लोगों को गवर्नमेंट फ्री क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवा रही है, तो वो भी एक काइंड ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर है। अगर गवर्नमेंट आपको गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, साफ स्वच्छ सुविधाएं, उससे भी हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। अगर आप एक पॉजिटिव और एक आप ग्रीनरी इन्वायरमेंट में या नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट में आप रहते हैं, तो गवर्नमेंट को इससे इन सब चीज़ों पे खर्चा करना चाहिए, क्योंकि इन सब खर्चों को करने से एक पर्सन जो है वो ज़्यादा जीडीपी में ऐड करता है देन अ सिक पर्सन। तो सेकंड कंपोनेंट कौन सा है, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। चलिए और देखते हैं और कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो आपके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, जब हम लोग अपनी डिग्री कर लेते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो हमें पहले ट्रेनिंग दी जाती है। अब ट्रेनिंग से क्या होता है कि एक पर्सन जो है अपने काम को और बेटर तरीके से कर सकता है। तो ट्रेनिंग भी कहीं ना कहीं, ट्रेनिंग की वजह से एक पर्सन जो पढ़ा लिखा है लेकिन वो ट्रेंड हो गया, तो वो और अच्छे से काम कर पा रहा है, और अच्छे से जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, और स्किल पर्सन बन पा रहा है देश का। चले, और फर्म्स क्या होती है, फर्म्स आर ऑलवेज इंक्लाइंड टू अंडरटेक ऑन द जॉब्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बिकॉज रिटर्न्स आर फार एक्सीड देन द कॉस्ट ऑफ सच प्रोग्राम्स। जितनी भी कंपनियां हैं, आपको बताना चाहूंगी, ट्रेनिंग के ऊपर बहुत खर्चा करते हैं, बिकॉज दे नो वेरी वेल कि हम जो ट्रेनिंग पे खर्चा कर रहे हैं वो खर्चा बहुत कम है, लेकिन एक ट्रेन पर्सन बहुत अच्छे से आपकी कंपनी के प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट कर सकता है। और इसी तरह से गवर्नमेंट भी खर्चा करती है ट्रेनिंग के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका माइग्रेशन का। अब माइग्रेशन कैसे फैसिलिटेट करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को। माइग्रेशन क्या करता है, आपके देश की इनएक्टिव स्किल्स को एक्टिव स्किल में कन्वर्ट करता है। जैसे एक डॉक्टर जो गांव के अंदर रहता है, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहा है, अब वो अर्बन एरिया में, शहर में शिफ्ट हो जाता है, अपना क्लिनिक खोलता है। हालांकि इसको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा रहने वाली है, किराया ज़्यादा लगेगा, इसके जो खर्चे होंगे डे रूटीन के वो ज़्यादा होंगे अकॉर्डिंग टू रूरल एरिया, बट स्टिल वो माइग्रेट हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन वो बहुत ही कम रहने वाली है, जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिलने वाले हैं। माइग्रेशन दो टाइप का होता है, एक होता है आपका इंटरनल माइग्रेशन, एक होता है एक्सटर्नल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन और एक होता है एक्सटर्नल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन जो होता है ये आपका कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन जो एक्सटर्नल माइग्रेशन होता है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है किस चीज की, प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन, जो कि हम लोग इसके लिमिटेशंस वाले पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। तो आपके पास यही था आपका माइग्रेशंस कि यट पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज बिकॉज गेन्स ऑफ माइग्रेशंस आर ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशंस। हम सभी अच्छे शहरों में जाना पसंद करते हैं, बल्कि हमें पता है कि वहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, बट स्टिल वी वांट टू बी माइग्रेट। क्यों? क्योंकि हमें पता है रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलने वाले। लास्ट पॉइंट है आपका एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। जब गवर्नमेंट खर्चा करती है जॉब्स मार्केट के ऊपर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो आपको प्रोवाइड कराते हैं स्किल्स, तो यहाँ पे भी क्या होता है आपका, इट इनेबल्स पीपल टू एक्चुअलाइज देयर प्रोडक्टिव स्किल्स। तो जब आपको पता चलता है कि यहाँ पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज है, आप वो जॉब ज्वाइन करते हो, इन्फॉर्मेशन की वजह से भी क्या होता है, आपकी इनएक्टिव स्किल एक्टिव स्किल के अंदर आती है, जिससे देश में होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे एंड होता है हमारा टॉपिक। तो अब हम लोग करेंगे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। सो आर यू रेडी? थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो जाता है बच्चों, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप सिर्फ वो 5 मिनट अगर आप देख सकते हैं, हम लोग वैसे रील भी तो स्क्रॉल करते हैं इतना टाइम, अगर छोटा सा एक वीडियो वॉच करके एग्जाम में हमारे मार्क्स अच्छे आ जाए तो उसमें बुराई भी क्या है। तो चलिए, अगर मैं मेहनत कर सकती हूँ तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए। तो अब मैं लेके आती हूँ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनका आप लोग साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन 2025 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है
क्या क्वेश्चन है ये आपके पास कि गवर्नमेंट खर्चा करती है प्रिवेंटिव मेडिसिन पे, क्यूरेटिव मेडिसिन पे और सोशल मेडिसिन पे, और ये आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को हेल्प करने में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? और आपको रीजन देनी है, टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है, तो बस उसी को आपको एक्सपेंड करके लिखना है। बिल्कुल यस, आई एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, ऐसे आपके आंसर की शुरुआत होगी। अगर आप प्रिवेंटिव मेडिसिन के ऊपर खर्चा करते हो, जैसे कि वैक्सीनेशन करना, मैंने एग्जाम्पल लिखा था वहाँ पे, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इससे क्या होता है, एक पर्सन जो है हेल्थी बनता है, वो डिजीज से बचा रहता है। क्यूरेटिव मेडिसिन जो होती हैं आपके पास, इससे आपकी हेल्थ सही रहती है, आपकी हेल्थ रिस्टोर होती है। तो ये भी आपके पास लोगों की वर्किंग कैपेसिटी को, मेंटेनिंग द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ पीपल, इसमें हेल्प करते हैं। अगेन सोशल मेडिसिन के बारे में, सोशल मेडिसिन में गवर्नमेंट इंक्लूड करती है हेल्थ सर्विसेज, इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट्स। मैटरनिटी बेनिफिट्स क्या होते हैं बेटा, जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो मैटरनिटी लीव पे जाती है तो वो बेनिफिट सारे इंक्लूड किए जाते हैं। और इससे भी क्या होता है कि भाई एक पर्सन जो है अपने आप को सिक्योर महसूस करता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा किए गए ये हेल्थ एक्सपेंडिचर है। एक मैं बताना चाहूंगी आपको, जैसे अब जब मैं जॉब करती हूँ तो मुझे गवर्नमेंट क्या करती है, जिन लोगों की सैलरी थोड़ी कम होती है तो वहाँ पे वो ईएसआई कार्ड बनाते हैं। अब ईएसआई कार्ड में क्या होता है कि आप जाके अपना फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट करवा सकते हो जब वो रेफर करते हैं आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी। तो गवर्नमेंट यहाँ पे भी क्या कर रही है, अब यहाँ से मुझे सेटिस्फेक्शन है कि भी मुझे सिक्योरिटी है, तो आप बहुत ही फ्रीली होके काम कर सकते हो, एक हेल्दी माइंड से काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें और भी लिखी गई हैं, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। कम से कम 4 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड का होगा, एक्सप्लेन द हाउ ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन द ह्यूमन कैपिटल। तो यहाँ पे बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये 4 पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, तो आप लोग इन्हें पढ़ सकते हैं, या मैंने आपको डिफरेंस समझाई दिया था तो सेम आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन 2024 में आया था, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, और ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है आज का। In India, National Education Policy 2020 has stressed a lot in the in-service training of the teacher। अब ये तो हमारी बात आ जाती है, सीबीएसई टीचर्स की ट्रेनिंग के ऊपर बहुत खर्चा कर रहा है। एनईपी 2020 के अंदर ये मेंशन है कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है कि आपने आइडेंटिफाई करना है सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो कौन सा सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है आपके पास, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। हम लोग जॉब में हैं और हमें ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि हम लोग और अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके और बच्चों को समझा सके। आपने बताना है तब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दिस सोर्स का ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब जब हम लोगों को सिखाया जाएगा कि हाउ टू यूज एआई इन टीचिंग, हाउ टू इनहेंस आवर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टीचिंग स्किल्स, तो इससे क्या होगा कि हम लोग अपने काम को और बेटर वे में कर पाएंगे। तो ये था आज का आपका क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन मैं अब आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, उसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये भी बोर्ड का क्वेश्चन आया हुआ है और आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।